हेलो क्यूरीज, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज बनघर पे। आज हम बात करने वाले हैं अ डेट विद द फ्यूचर के एपिसोड 29 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, याओजिंग जुलाई से बोलने लगता है कि चलो यहाँ से वापस चलो और ये एनवायरनमेंट तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। बट जुलाई मना कर देती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मेरा यहाँ पर बहुत सारा काम है। बट याओजिंग कहने लगता है कि तुम कैप्टन जिन के लिए ही रुकना चाह रही हो ना। उसकी बात सुन के जुलाई को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगती है कि तुम बस मुझे इतना ही छोटा समझते हो क्या? तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं एक फ्रंटलाइन रिपोर्टर हूँ, मुझे यहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है। तो याओजिंग भी कह देता है कि अगर तुम्हें रिपोर्टर बनने का इतना ही शौक है तो मैं तुम्हारे लिए टीवी स्टेशन खरीद लूंगा, बहुत सारी स्पॉन्सरशिप कर दूंगा, फिर तुम्हें जितनी रिपोर्टिंग करनी है आराम से कर लेना। तुम्हें जितना सपोर्ट चाहिए मैं करने के लिए तैयार हूँ। पर जुलाई कह देती है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे ऐसा कुछ सपोर्ट नहीं चाहिए, जो भी करना है मुझे अपने लिए करना है, अपने आप करना है। और ये रिपोर्टिंग मैंने कैप्टन जिन की वजह से स्टार्ट की थी। जब मैंने देखा कि वो लोगों की कैसे हेल्प करते हैं और उनकी ज़िंदगी में कितना चेंज लाते हैं, मैं भी वही करना चाहती थी और यही लाइफ होती है। और फिर वो उसे बिल्कुल ही मना कर देती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी और याओसिंग को जाने के लिए बोल देती है। और उस टाइम उसको शीशी की बात याद आ रही होती है कि वो कैसे कह रही थी कि वो हर जगह उसके साथ ही चलेगी। फिर दिखाते हैं जिनकी टीम डॉग्स को लेके जा रही थी जिससे वो कैप्टन जिन को रेस्क्यू कर सके। और तभी वहाँ पे जुलाई को भी पता चल जाता है कि कैप्टन जिन मलबे में फंसे हुए हैं। तो वो ल्यू से बोल देती है कि मैं भी चलती हूँ क्योंकि मैं एक डॉग ट्रेनर हूँ, मैं उनको अच्छे से लेके जा सकती हूँ। बट ल्यू से मना कर देता है कि मैं तुम्हें नहीं लेके जा सकता, बहुत डेंजरस सिचुएशन है और अगर कैप्टन जिन भी होते तो वो भी नहीं जाने देते तुम्हें वहाँ पर। बट फिर भी जुलाई कह देती है कि मेरी लाइफ तो कैप्टन जिन से ही बंधी हुई है ना, अगर वो नहीं है तो मैं भी नहीं हूँ, मुझे वहाँ पर जाना ही होगा। फिर दिखाते हैं वो सब लोग उसी साइट पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पर वो सब कैप्टन जिन को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। जुलाई भी बहुत ज़्यादा ढूंढ रही थी, उसके हाथ में चोट वगैरह भी काफ़ी लग गई थी, बट फिर भी वो रुक नहीं रही थी। रात से सुबह हो जाती है मगर कैप्टन जिन का कहीं कुछ पता नहीं चलता। बट जुलाई हार नहीं मानती। फिर दिखाते हैं उन लोगों को बोल दिया जाता है कि ये प्लेस बहुत डेंजरस हो चुकी है, यहाँ से सबको इवैक्यूएट करना होगा। बट लू फैंग बोल देता है कि हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारे कैप्टन जिन हमको मिल नहीं जाते हैं, क्योंकि अभी तक उनका कोई अता पता नहीं चला है। बट ऊपर से ऑर्डर आ रहे थे कि उनको जाना है। तो लू फैंग कह देता है कि मैं यहीं पर रुक रहा हूँ और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। उसको देख के सारे के सारे फायर फाइटर्स वहीं पर रुक जाते हैं और फिर वो सब लोग मिलके कैप्टन जिन को ढूंढने लगते हैं। तभी दिखाते हैं कैप्टन जिन के हाथ में जो जुलाई का हेयर टाई थी उसमें से रिफ्लेक्शन आने लगती है और जब जुलाई उनको ढूंढ रही थी तभी उसको वो रिफ्लेक्शन दिख जाती है और फिर उसको पता चल जाता है कि कैप्टन जिन यहीं पर है। और फिर सारे फायर फाइटर्स वहीं पे आ जाते हैं कैप्टन जिन को बचाने के लिए। और जुलाई कैप्टन जिन का हाथ पकड़ लेती है और बोल देती है कि 10 साल पहले ऐसे ही आपने अपना हाथ बढ़ाया था और इस बार मैं बढ़ा रही हूँ और इसको इसे किसके पकड़ लेना और फिर इसको ज़िंदगी भर मत छोड़ना। फिर दिखाते हैं कैप्टन जिन को बचा लिया जाता है। याओजिंग जुलाई से मिलने आता है और उससे कह देता है कि मैं वापस जा रहा हूँ, अब मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारे दिल में कैप्टन जिन के अलावा और कोई भी नहीं है। अगर वो फ्यूचर में तुम्हें कभी भी परेशान करे, बुली करे तो मुझे बुला लेना, मैं ज़रूर आ जाऊँगा और मैं अब बस एक फ्रेंड की तरह ही तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। फिर याओजिंग जाने लगता है तो जुलाई भी उससे कह देती है कि वो पर्सन तुम्हें ज़रूर मिल जाएगा जो तुम्हें बिलोंग करता है। फिर दिखाते हैं शीशी को लेने के लिए उसकी मैनेजर आ गई थी और उसको डांट रही थी कि तुम तो एक रिलैक्सिंग ट्रिप पे गई थी और यहाँ पर कैसे पहुंच गई, देखो कितनी सारी चोट लग चुकी है। पर शीशी बोल देती है कि ये चोट उससे तो अच्छी है ना जिस इंसान को मैं लाने की सोच रही थी, मगर अब मुझे पता चला कि मेरी फीलिंग्स कितनी गलत थी, वो तो इस सब के लिए है ही नहीं। और फिर वो अपसेट सी हो जाती है। फिर दिखाते हैं याओजिंग वहीं कैंप पे पहुंचता है और उसको पता चलता है कि शीशी तो यहाँ से जा चुकी है। फिर दिखाते हैं कैप्टन जिन को भी होश आ जाता है और तभी उनसे मिलने के लिए वो इंसान आता है जिसको कैप्टन जिन ने बचाया था। वो एक ड्रग यूज़र था और वो कैप्टन जिन को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलता है कि आपने मेरी लाइफ बचा ली। और वो बोल देता है कि अब से मैं कभी भी ड्रग्स का यूज़ नहीं करूँगा। जुलाई सबकी वीडियो बना रही थी और फिर वो अपनी रिपोर्ट पे लिखने लगती है और सोचने लगती है कि कैप्टन जिन कितने अच्छे इंसान है, वो हमेशा अपनी ड्यूटी को फॉलो करते हैं और जो चीज़ जैसी है उसको सबके सामने उसी टाइप से पेश करते हैं। और मुझे भी अब यही काम करना है, मैं एक रिपोर्टर हूँ और मुझे अच्छे से रिपोर्टिंग करनी है, जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही दिखाना है और मुझे भी अब ऐसे काम करना है जिससे दूसरों की लाइफ में भी लाइट आ सके। फिर दिखाते हैं टीम लीडर जुलाई की रिपोर्ट को पढ़कर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं कि इसने बहुत ही अच्छी और बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट पब्लिश की है। और दूसरी साइड कैप्टन जिन भी जुलाई की तारीफ कर रहे होते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड कितनी ज़्यादा स्मार्ट है। उसको सुन के जुलाई कह देती है कि आज मुझे इतने सारे फ़ोन आए हैं, मुझे बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट हो रही थी, सब मेरी इतनी तारीफ कर रहे थे। बट कैप्टन जिन कहने लगते हैं कि जब मेरी गर्लफ्रेंड इतनी अच्छी है ये तो सब उसकी तारीफ तो करेंगे ही। और फिर वो दोनों जैसे ही किस करने वाले थे तभी वहाँ पर नर्स आ जाती है तो एकदम से जुलाई कैप्टन को धक्का दे देती है। उनके ऑलरेडी काफ़ी सारी चोट लग रही थी, फिर उनके और ज़्यादा पेन होने लगता है। फिर जुलाई कह देती है कि चलो मैं आपको अच्छे से हक कर लेती हूँ, मगर फिर भी उनका हाथ बीच में आ रहा था।
तो बेचारे दोनों बैठे रह जाते हैं। फिर जुलाई कह देती है कि मेरा इस जगह से जाने का मन नहीं कर रहा है, यहीं पर हमने वो 10 साल पहले प्रॉमिस किया था। और कैप्टन जिन भी कह देते हैं कि इस जगह पर मैं 2 बार आया हूँ और सिमिलैरिटी ये है कि दोनों बार तुम मेरे साथ हो। पिछली बार हम एक दूसरे को जानते नहीं थे और इस बार हमने साथ साथ यहाँ पे सारा काम किया। तो जुलाई कह देती है क्यों ना ऐसा करें कि अब हम इस कॉन्ट्रैक्ट को 10 साल और आगे एक्सपेंड कर लेते हैं। तो कैप्टन जिन कह देते हैं नहीं, अब सिर्फ 10 साल की बात नहीं है, अब आने वाले सारे 10 सालों की बात है। और दोनों प्रॉमिस कर लेते हैं कि हम हमेशा साथ ही रहेंगे। फिर दिखाते हैं सारी की सारी टीम्स वहाँ से वापस जाने लगते हैं क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन सारे सक्सेसफुल रहे थे। और बस में लियोन सबको बता देता है कि मैं अब यहाँ से जाने वाला हूँ क्योंकि मेरी ग्रैंडमदर काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है और वो शादी की चिंता में है, तो मैं 1 आध महीने में यहाँ से चला ही जाऊँगा। जिसे सुन के यांग थोड़ा सेट सा भी हो जाता है। फिर वो लोग लूफेंग को बोलने लगते हैं कि उसने तो अपने लिए वाइफ ढूंढ ली है और फिर कैप्टन जिन पे भी बात आ जाती है। फिर दिखाते हैं जुलाई की वहाँ परेशान हो रही थी कि उन्होंने कहा था कि वो अब तक आ जाएंगे, बट वो लोग अभी तक आए क्यों नहीं। तभी वहाँ पर जुलाई और कैप्टन जिन आ जाते हैं। उन दोनों को देख के जुलाई के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फिर वो कैप्टन जिन के लिए टोस्ट भी करते हैं कि उन्होंने इतने सारे लोगों की जान बचाई और जुलाई को भी प्रोटेक्ट किया। और फिर जुलाई की मॉम कैप्टन जिन से बोल देती है कि भले से तुम सबके लिए हीरो हो, मगर पेरेंट्स की नज़र में तो तुम अभी भी बच्चे ही हो ना। हर कंडीशन में अपना ध्यान भी रखना क्योंकि अब तुम्हारी फैमिली है। अब हमेशा ये याद रखना जब भी ड्यूटी कर रहे हो कि घर पे तुम्हारा कोई ना कोई वेट कर रहा है, तो अपना ध्यान ज़रूर रखना। फिर दिखाते हैं कैप्टन जिन बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो गए थे और जुलाई के पापा उसको बताने लगते हैं कि जब भी टीवी पे रिपोर्ट आती थी कि तुम्हारी मॉम ऐसे देखने बैठ जाती थी, और जब भी किसी फायर फाइटर के बारे में आता था ना, तुम्हारी मॉम इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती थी कि कहीं कैप्टन जिन को कुछ ना हो गया हो। फिर दिखाते हैं वो सब लोग एक फ़ोटो भी क्लिक करते हैं और उस फ़ोटो को भी कैप्टन जिन अपने घर में लगा लेते हैं। और फिर वो जुलाई को हक करके कहने लगते हैं कि तुमने मुझे बहुत चेंज कर दिया है, जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ मुझे पता चलता है कि फ़ैमिली क्या होती है। तो जुलाई से कह देती है कि अब से मेरी फैमिली भी आपकी फैमिली है। और फिर वो कैप्टन से पूछने लगती है कि आपने इतना ज़्यादा ड्रिंक क्यों कर ली जब आपसे कंट्रोल नहीं हो रही। तो बट कैप्टन भी कह देते हैं कि इतना तो मैं कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए। और फिर जुलाई कहने लगती है कि आप इतने अच्छे क्यों हो, अब से हमेशा के लिए आप मेरे हो। फिर दिखाते हैं जुलाई नेक्स्ट डे जब टीवी स्टेशन में जाती है, उसका बहुत अच्छे से स्वागत होता है और वो टीम लीडर से बोल देती है कि अब वो ये जॉब कभी नहीं छोड़ने वाली है और बहुत अच्छे से अपना काम करेगी। फिर दिखाते हैं यांग लियो से गुस्सा था, लियो उससे पूछने भी लगता है कि मैंने कुछ किया है क्या, आजकल तो मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रहा है। तो यांग उससे डायरेक्टली तो नहीं बोलता बट कह देता है कि कुछ फ्रेंड ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल बताते नहीं है कि वो छोड़ के जाने वाले हैं, और हमें भी अब ऐसी फ्रेंडशिप नहीं चाहिए जब हमें अकेला ही रहना है। तो लू फेंग लियू से बोलने लगता है कि आज छुट्टी के दिन भी यांग यहाँ पर काम कर रहा है क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है, उसको थोड़ा सा कंफर्ट तो कर दो जाके। बट लियू कह देता है कि ये तो मैन है, मैन को तो कंफर्ट थोड़ी ना चाहिए होता है। और तभी लियू यांग पे पानी डाल देता है जिससे यांग का मूड थोड़ा सुधरे, बट यांग तो और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।